अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय करो। अच्छा चलेंगे, दुआओं में याद रखो, फिर मिलेंगे। बाबू इसमें नहीं रहेंगे, लूट लूट रहेंगे। नहीं नहीं रहेंगे इसमें। चलो बैग ले लो स्कूल का। तो अभी यहाँ पर जो है ना, मैं खा रही हूँ एप्पल, और बच्चे भी मांग रहे थे तो हम थोड़े से सेव ले आए थे बच्चों के लिए, और ये काट रही थी मैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि बुआ जी मुझे भी खाना है, और अरुका बोल रही थी मुझे भी खाना है। तो आज भी मुझे कमेंट आ रहा था कि आप जी भाई मत लिया करो वीडियो में बात करते हुए। तो देखिए पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, आज बद के जब मैं आप वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मेरे को जिबाई इतनी आती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। अवनी भी बोलती है मम्मी जब देखो आपको जिबाई बहुत आती है जब आप वीडियो में वॉइस ओवर करते हो। ये मेरे को भी समझ में नहीं आता क्यों आती है, पता नहीं, एक अजीब सी मतलब मेरे साथ में प्रॉब्लम होती है। मैं वीडियो करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं जिबाई ज़रूर आनी है। मैं रोक के काटती भी बहुत हूँ, पर कहीं ना कहीं, ये नहीं कि मैं नींद में रहती हूँ। दिन भर तो आदमी नींद में नहीं रहता, दिन में करूँ या रात में करूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। बताइए कोई इलाज है इसका? इसका कोई इलाज नहीं है। और ये नहीं कि मैं आलकस में रहती हूँ, एक्टिव नहीं रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ अपना। और यहाँ जो है ना, छोटी भाभी काम कर रही है, मम्मी नहीं है यहाँ पर, मम्मी गई है भाभी के पास, बड़ी भाभी के पास, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ आज सारी जिम्मेदारी जो है छोटी भाभी के ऊपर है घर की, और पापा जी हैं यहाँ पर, और मैं हूँ, और बच्चे हैं। अपनी लगा रही है झाड़ू, जी हाँ अपनी झाड़ू लगा रही है। अरू का जो है वो कूड़ा उठा रही है, बरामदे में झाड़ू लगाई मैंने, वो उसका कूड़ा उठा रही है, और ये बोली मम्मी मैं झाड़ू लगाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। सारे बच्चे हम सब सारे जो है ना काम पे लगे हुए थे। छोटी भाभी गाय के उसमें लग रही थी, गाय को दवाई वगैरह देनी थी, फिर वो है ना अभी चाय बना रही है। देखिए मैंने बोला ना आलू का कूड़ा भर रही है, मैंने बोला ये पन्नी बेटा है ना एक साइड डाल देना, बुग्गी पे डाल दो एक साइड, इधर डस्टबिन में डालने के लिए जाती। मैंने कहा नहीं बुग्गी पे एक साइड डाल दो, ये पन्नी जला देंगे बाद में। और वो सारा कूड़ा है ना वो हाथ से ही भर रही थी। मैंने कहा बेटा ऐसे ना। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और मैं ठीक हूँ। मैं आई हूँ अपने मायके, जी हाँ मायके आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर है छोटी भाभी और पापा। मम्मी चली गई है भाभी के घर, भैया लेकर चले गए हैं, मुझे छोड़कर गए हैं। मैं भी 1-2 दिन में अपने ससुराल चली जाऊँगी। फ़िलहाल मैं बैठी थी, सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। वीडियो तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी है। मेरे मुंह में ना छाले पड़ रहे हैं, मुंह आ रहा है मेरा, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मेरी लिपस्टिक जगह जगह से छुटी हुई मालूम दे रही है आप लोगों को। यहाँ ना पता नहीं कैसे उतर सी गई, अच्छे से लगाई भी नहीं गई। ये वाली नेल पेंट लगाई थी मैंने। वहाँ पर बैठी हूँ हमारे लड्डू गोपाल। बस अभी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ले लो चलो, वो लेगी लेगा हम चाय।
भाग गई थी तू देरी के जब अर्चित तो याद हुआ अम्मा कब करूं कोई लगा अम्मा ने चलो गाड़ी चला ले फिर अरे पागल काम घाट धड़कना पड़ गया ओ बाबू भाई इंगे हो जाओ हट जाओ अब क्या बना मैम नु बना ए नु बनाओ ए नु बना के बराबर करो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना पापा जी के पास बैठे हुए थे, क्योंकि पापा जी जो है ना गाय की दवाई खोल रहे थे, गाय को दवाई दे रहे हैं। तो ये वही वाली गाय है जो मैंने आप लोगों को बताई थी काफ़ी टाइम पहले वीडियो में, कि रास्ते में घूम रही थी, ऐसे ही किसी ने छोड़ दी थी, तो मेरी मम्मी ने इसको बांध लिया था। और अब देखिए इस गाय को, और जब में और अब में इतना अंतर हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब घर पर बन रही है तो बेचारी टाइम से खाती पीती है तो ठीक सी हो गई है। और ये दूध नहीं देती बिल्कुल भी, पर हम लोगों को दूध का वो नहीं है कि भाई दूध ही देगी तभी हम इसको बांध के रखेंगे। तो इसका है ना हमने कोर्स कराया है, कोर्स में जो है ना दवाई वगैरह चलती हैं वो चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ भी नहीं तो सुबह शाम बैठना है, जो भी थोड़ा बहुत दूध निकलेगा, 1-2 टोपा दूध, क्या पानी से ही निकलेगा, मतलब खीस टाइप सा पानी निकलेगा, वही निकालो और इसके आगे डाल दो को, मतलब किसी भी यूज में नहीं लिया जाएगा, एक तरह का पानी है, दवाई चल रही है, दूध बनना है इसके नीचे स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोर्स कराया है। तो भाभी निकाल रही थी, मम्मी नहीं है ना, वही निकाल रही थी। मैंने कहा मैं निकालूं, बोली नहीं मैं निकाल लूँगी, थोड़ा बहुत ही निकलेगा। वो सीख गई है दूध निकालना। और बच्चे जो है ना यहाँ खोर में खेल रहे थे, ये कहीं भी शुरू हो जाते हैं, इनकी मस्ती का कोई पता नहीं कहाँ शुरू हो जाए। तो ना भैया खेल रहे थे, छोटी भाभी ने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, गाय को घास पानी कराया, दवाई दी है। पापा जी ने खोल के दे दी थी, कितनी देनी है उसको, हरा घास। तो बोल रही थी कि ये हरा घास डाल देती हूँ, जौन सा जो है ना उसके आगे घास पड़ा हुआ है वो नहीं खा रही है। मैंने कहा उसको रहने दो, पूछी थी कैसे करूँ, मैंने कहा उसको रहने दो भाभी, आप है ना ये डाल दो और थोड़ा सा भूस और अलग से डाल दो, आप इसको ना दूसरा घास कर दो, क्योंकि उसमें है ना उसमें थोड़ा दवाई डाल दी थी उन्होंने, वो बचे हुए चोकर में जो रला के उसको बाल्टी में प्यारे थे ना, वो उन्होंने घास पे डाल दी, तो उसने नहीं खाया। पशु है, अगर वो बोल नहीं सकती तो उसका मतलब यूँ नहीं, दवाई से तो ना सबको आती है गिन, दवाई खाने का मन तो है सच में हम लोगों का भी नहीं करता, तो वो तो बेचारे बोल नहीं सकते। तो फिर ना दूसरे वाली खोर में वो कर रही थी, कहने लगी कि दीदी दूसरे वाली खोर में रला दूँ। मैंने कहा हाँ, दूसरे वाली में ना भूस डाल के, हरा डाल के, देखो उधर पड़ा हुआ है, उसको नहीं खा रही थी बिल्कुल भी, बस मुँह टेक रही थी, बाकी खा नहीं रही थी। मैंने कहा चलो आप है ना इधर बांध दो, जो इधर बांधा तो वो अंदर की साइड चल दी। और फिर यहाँ मशीन में जो थोड़ा बहुत हरे घास के पत्ते लगे हुए थे वो मुँह में दे लिए, नीचे डाल दी उसने, मैंने उठा के खोर में डाल दी। मैंने कहा यहाँ बांध, थोड़ा टाइम यहाँ खा लेगी, फिर अंदर बांध देना। और बस स्टार्टिंग मान लीजिए, एंड पता नहीं कहाँ होगा। और हम लोग जो है ना रेडी हो चुके हैं, और अभी भी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। वैसे कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेंगे। आज मैंने ये वाला सूट पहनना है, ये आप लोगों ने देखा भी था, भाभी ने मेरे को मतलब दिया था, और मैंने इसको ना सिलवा लिया। इसका जो प्लाजो कंप्लीट था और इसका जो मतलब कुर्ती थी ये अनकम्प्लीट थी, इसको कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दो, कुछ इस तरह का लग रहा है, प्लाजो जो है वो इस तरह का है। और दुपट्टा डालना है, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए, और मेरे खाने लोग कैसे लग रहे हैं वो भी बताइए। अवनी की ड्रेस बताइए, अवनी की ड्रेस कैसे लग रही है, ये उनकी जूती है। अरु भी तैयार है, अरु भी जा रही है। हाय हाय हेलो हो रही, वैसे कहाँ खड़े दरवाजे पे, दोनों बच्चे भी तैयार खड़े हैं दरवाजे पे, ये जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए। डाल लिया मैंने दुपट्टा, बस गाड़ी आने का इंतजार है, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अब वो गया हुआ कहीं बाहर, उसका फोन आया कि वहाँ चला जाओ, फिर काम समेटने में देर तो लग गई है।
आई हूँ, मैं घर से आ चुकी हूँ। जी हाँ, तो मैं है ना घर से आ गई थी और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने वैक्सीन लगवाई है। जी हाँ, मैंने वैक्सीन लगवाई है और मेरी हालत इसी वजह से ऐसी हो रही। तो मैंने है ना वैक्सीन लगवाई है, तो मुझे है ना बुखार हो रहा है बहुत तेज़। बाबू इसे छोड़ दे, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। और मैं नहाई और सर्द हुई हूँ, चल के आई थी और फिर थोड़ा वैक्सीन लगवा कर भीड़ भड़ाक में, तो इस वजह से मैंने आके नहाना पड़ा। पर अब मेरे को बहुत सर्दी लग रही है और बुखार। सेकंड डोज मैंने लगवाई है, फर्स्ट निकल गई थी, एक तो मैंने पहले ही लगवा ली थी। सेकंड डोज मैंने लगवाई है और सोचा आप लोगों के साथ में ना शेयर कर देती हूँ कि आज मैंने वैक्सीन लगवाई है। तो सब लोग है ना वैक्सीन लगवाए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैंने भी लगवाई है, ज़रूरी है। इधर उधर घूमते हैं बच्चों का साथ, इधर उधर बाज़ार वगैरह में जाना पड़ता है, मुझे ज़्यादा काम रहता है बाहर भीतर का, अकेले ही सब है ना करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लगवा लेते हैं, लापरवाही अच्छी नहीं है। कल कुछ दिक्कत हो गई तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा, इसी वजह से मैंने लगवा ली वैक्सीन। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, बालों में कंघी करूँगी। कट देगा वीडियो में। तो अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर्दी लग रही है, बुखार हो रहा, बहुत हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा। और सर्दी तो बेहिसाब ही लग रही है। मैं उन्हीं को बोल रही थी कि बेटा थोड़ा सा टाइम पड़ी रहने दे, एक गोली ला दे। उसने एक गोली ला कर दी, पानी ला कर दिया, मम्मी आप एक गोली और खा लो, को जब सर्दी लग रही है, बुखार है बहुत तेज़। मैंने कहा बेटा हाँ दे दे, फिर है ना खाना बनाऊँगी, जैसे तैसे उठ के खाना भी बनाना है, ऐसे पड़े पड़े कब तक काम चलेगा। तो मैं ना बस लेटी हुई थी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा है ना बुखार हल्का हो जाए। और ये मेरे पास ही लेट रहा था, कह रहा हूँ, मैंने कहा लेट जा, नहीं मानने का, चल लेट जा। तो फिर है ना धीरे धीरे रात हो गई और मैं लगा रही थी थोड़े से कपड़े। अब मना भी कर रही थी अपनी मम्मी रहने दो, आपको बुखार है। मैंने कहा ना बेटा। फिर आप लोग बोलोगे आपकी बेटी बोलती है, हाँ बेटी इसलिए बोलती है, मेरे पास बेटी है बेटा है, तो बेटा तो नहीं इतना बोल पाता, बेटी ही बोल पाती है। और बेटियाँ जो हैं वो माँ की बहुत फिक्र करती हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मेरे को है ना सब चीज़ों के लिए मतलब कर तो रही थी मैं, थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरे बच्चे, मेरी चिंता बच्ची क्यों करती है आप लोगों को बता दो। फिर आप लोग है ना, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि उसके पास में सिर्फ माँ है और एक छोटा भाई है। तो उसको दिखता है अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हमारा खाना पीना बाकी सब काम कौन करेगा। और मम्मी भी ना बोलती है कि हम मम्मी आपके बिना रह नहीं पाएंगे, अगर आपको कुछ हो गया आप काम मत करो जब आपको वैक्सीन लगी है। मैंने कहा बेटा नहीं करूँगी, बर्तन पड़े हुए हैं, पोछा झाड़ू नहीं करूँगी, गोपाल जी की पूजा भी करनी है। मतलब श्राद्ध में हम लोग दीपक नहीं जलाते ना, तो बस नहलाना है, खिलाना पिलाना तो करना पड़ेगा। मैंने कहा आप भी खाओगे बेटा, भूखे थोड़ी ना रहोगे। अगले डे में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, मैंने थोड़ी हिम्मत करी और सुबह से मैं ना काम में लग गई। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, भगवान का नाम लेके लग जाती हूँ। और बस इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी। और अभी मुझे नहाना है, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करनी है। यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।